पटना के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर अब्दुल हई 82 साल की उम्र में भी आराम की जिंदगी जीने के बजाय लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1942 को पटना में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई भी ब्रिटिश सरकार में एक डॉक्टर थे, जिन्हें बाद में उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और बचपन में ही डॉक्टर अहमद अब्दुल हई को घर पर ही धर्म और कुरान की शिक्षा दिलाई। जब वे 6 वर्ष के हुए तो उन्हें शहर के प्रतिष्ठित संस्थान सेंट जेवियर स्कूल में दाखिला दिलाया। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई शुरू से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इसलिए वे स्कूल की हर कक्षा में टॉप किया करते थे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अब्दुल हई बताते हैं कि सेंट जेवियर स्कूल में उन्हें ऐसे शिक्षक पढ़ाते थे जो ईसाई पादरी थे और ज्यादातर अमेरिकी नागरिक थे। उस समय सीनियर कैम्ब्रिज नाम का एक कोर्स होता था। इसकी एक प्रति इंग्लैंड जाती थी और वहां से परिणाम आता था। इस कोर्स का फायदा ये हुआ कि आईएसी कोर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर हो गया। उन्होंने कहा, मैंने 1958 में अच्छे अंकों के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण की और पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, दाखिला इसी आईएसी नंबर के आधार पर होता था। डॉक्टर हई कहते हैं कि मैं 1960 में पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। उन्होंने 1965 में एमबीबीएस पास किया और 1969 में पीएमसीएच से सामान्य सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1971 में उन्होंने एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी की डिग्री प्राप्त की। तो वहीं 1977 में डॉक्टर अहमद अब्दुल हई को पटना मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 25 वर्षों तक सैकड़ों जोखिम भरी और जटिल सर्जरियां की। वह पीएमसीएच में प्रोफेसर और सर्जरी प्रमुख भी बने। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई ने सन 2000 में अपनी रिटायरमेंट तक 50 से अधिक सर्जनों की डॉक्टरेट थीसिस का पर्यवेक्षण किया। 1978 में डॉक्टर अहमद अब्दुल हई ने इंग्लैंड से एफआरसीएस की डिग्री प्राप्त की। तो वहीं 1984 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से एफआईसीएस डिग्री और 1988 में एफआईएएमएस डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 150 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स भी लिखे और विभिन्न देशों में व्याख्यान दिए। वह ऑल इंडिया सर्जन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले देश के पहले मुस्लिम डॉक्टर हैं। वे बताते हैं कि पीएमसीएच से रिटायर होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुझसे मेरा कार्यकाल बढ़ाने को कहा था, मगर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं अपना अस्पताल बनाना चाहता था, जिसकी सलाह मुझे मेरे दादा एसएम शरीफ ने दी थी। डॉक्टर अब्दुल हई के अस्पताल की नींव शरीफ कॉलोनी में उनके नाना के घर पर रखी गई थी। उन्होंने कहा कि 2 कमरों से शुरू हुआ अस्पताल जल्द ही 40 कमरों का अस्पताल बन गया, लेकिन ये मरीजों के लिए अपर्याप्त था। इसलिए मैंने इस अस्पताल को बड़ा करने के बारे में सोचा। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में उनके पिता ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। साथ ही बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मदद भी की। 1995 में जब उनके पिता दुनिया छोड़ गए, तब तक उनका 100 बिस्तरों वाला HMRI अस्पताल बनकर तैयार हो गया था और अब HMRI 350 बेड वाला अस्पताल है। हमने पारस के निर्देशक डॉक्टर धर्मेंद्र नागा से टाई अप कर HMRI अस्पताल का नाम पारस HMRI कर दिया था। 350 बेड वाला ये अस्पताल अब बिहार के शीर्ष अस्पतालों में से एक है। डॉक्टर अहमद अब्दुल हई की शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। यहाँ कई मदरसे और अनाथालय उनके प्रबंधन के अधीन हैं। वह फ्लेम नामक सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं और वे गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर हई मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। उनका कहना है कि अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत और शोहरत दी है, इसलिए रोज़े महशर जब अल्लाह मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें इतना नवाजा था, उससे तुमने गरीबों की कितनी मदद की, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए उनका मानना है कि एक मुसलमान को हर हाल में समाज और लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं और आप भी डॉक्टर अब्दुल हई की तरह ही अपने जीवन में सुख और शांति के लिए निर्धन लोगों की सेवा करते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।